हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी के लिए आ चुका हूँ टॉप 45 जुलाई करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रकार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए दोस्तों ये टॉप 45 यानी 45 जुलाई करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और लगभग में दोस्तों ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा होएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जीके भैया, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है जीके भैया। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी। तो सवालों की सीढ़ी स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। तो पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में जारी यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्विसेज भारतीय शहर कौन सा चुना गया है। तो आप सभी को उत्तर बन जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई को जो है वो जारी यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर चुना गया। ये आपका पहला सवाल। जहां दूसरे सवाल की बात की जाए तो दूसरा सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि सीएमए के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नीरज अखौरी जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। तो फटाफट आगे हम लोग सवाल देखते हैं बच्चों, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 10 पदक जीते, याद रखना ठीक है। पैरा को जो कि पैरालाइज हो उसके लिए हो, एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में भारत ने कौन से कितने पदक जीते हैं, 10 पदक जीते, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी का कि भारतीय तटरक्षक के नए निदेशक कौन बने हैं। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राकेश पाल जो है वो भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बने हैं, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं जो कि आप सभी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला बच्चों मेरे। तो हाल ही में कौन ब्रिटेन के पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है, यानी किस व्यक्ति ने दोस्तों ब्रिटेन के पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मोक्ष रॉय ने दोस्तों ब्रिटेन के पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। तो फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो अगला सवाल बनेगा आप सभी का, गूगल डूडल ने स्टार त्योहार ताना बाता का जश्न मनाया और यह किस देश का त्योहार। तो आप सभी को उत्तर होगा जापान देश का ये त्योहार है, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सातवां सातवां सवाल देख लेते हैं। तो सातवां सवाल आप सभी को बनेगा कि हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा प्रो थलापिपिल प्रदीप, ठीक है। प्रो थलापिपिल प्रदीप ने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है, आप सभी को याद रखना है। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई को दोस्तों विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 मनाया गया है, याद रखना आप सभी को। फिर उसको दोस्तों अगला सवाल जो कि बनेगा आप सभी का बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले ही आपको लोगों ने कॉपी भी देख लिया होगा और यहाँ पे मैं आपको वो बता देता हूँ कि नौवां सवाल बनेगा आप सभी, बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा तेलंगाना राज्य से है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका 10वां सवाल बनेगा आप सभी का यहाँ पे कि हाल ही में 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं। 500 अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। एमएस धोनी भी दोस्तों विराट कोहली से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों और अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल में बनेगा बच्चों कि हाल ही में दूसरी दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, याद रखना आप सभी को। हाल ही में दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, एचडीएफसी बैंक। फटाफट आगे बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो आप सभी को उत्तर बनेगा छत्तीसगढ़ में दोस्तों ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई है। फिर उसको तो 13 नंबर सवाल आप सभी के लिए बनेगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल कि हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो आपसे उत्तर हो जाएगा नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है वो अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। अंशुमन झिंगरन को आप यहाँ देख सकते हैं। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों और अगला सवाल देख लेते हैं। सो अगला सवाल यहाँ पे बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 99 जो है वो जारी फुटबॉल रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक है, याद रखना आप सभी को। फिर उसके बाद 215वां नंबर सवाल बनेगा कि राष्ट्र प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 23 जुलाई को दोस्तों राष्ट्र प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। सो अगला सवाल बनेगा आप सभी के लिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किसे जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, यानी एलआईसी का जो है
तो प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सतपाल भानु को नियुक्त किया गया, रखना आप सभी को। तो 17 नंबर सवाल बनेगा कि देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो देश की जो पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल है साइट जो है वो किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो आप सभी को उत्तर देगा गुजरात राज्य में शुरू की जाएगी, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी को उत्तर देगा रविंद्र बसंतु, याद रखना आप सभी को, ठीक है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र बसंतु, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि किस राज्य में डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए कंबोसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में दोस्तों डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए कंबोसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। हेलो हेलो। सो 20 नंबर सवाल बनेगा बच्चों आप सभी के लिए कि मेंस एशियन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप सभी का मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा बच्चों, याद रखना है आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग सवाल देख लेते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले मेरे बच्चों। तो फटाफट आप यहाँ देख सकते हैं। सो 22-21 नंबर सवाल बनेगा आप सभी को कि किस राज्य की सरकार 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाएगी? तो आपसे उत्तर हो जाएगा आसाम राज्य जो है ये पहला कारनामा करने वाला है। तो उससे पहले भी और सब कारनामे हो चुके हैं और सब राज्यों में। तो फटाफट 22 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों की हाल ही में चाचिन चराई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी को यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों चाचिन चराई महोत्सव मनाया जाता है। फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा मेरे बच्चों कि हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट एकमात्र एक ऐसा हाईकोर्ट बना है जिसमें सिर्फ महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये कौन सा हाईकोर्ट है? गुजरात हाईकोर्ट है, याद रखना आप। फिर 25 नंबर सवाल बनेगा कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला भवन किस राज्य में बनाया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये भी गुजरात में ही बनाया गया, याद रखना। सबसे बड़ा कार्यशाला भवन किस राज्य में बनाया गया? गुजरात राज्य में बनाया गया, याद रखना आपसे। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना आप सभी को कि हाल ही में किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर 27 नंबर सवाल बनेगा कि हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधायक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इन्हें हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आपसे उत्तर होगा राजस्थान, याद, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों, आगे सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी? तो आपसे उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। और जो 29 नंबर सवाल वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया और किसे बनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा दोस्तों SR की, यानी कि शाहरुख खान को दोस्तों आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर, सोच सकते हैं कितने बड़े ब्रांड वैल्यू है SR के शाहरुख खान की। तो उसे जो है आईसीसी विश्व कप 2023 का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सोच। इसका दोस्तों 30 नंबर सवाल बना है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आपसे उत्तर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए हैं, याद रखना आप। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और सवाल देख लेते हैं आगे क्या बनेगा सवाल। तो अगला सवाल आपसे लिए बनेगा कि हाल ही में अमृत महोत्सव एफडी योजना किस बैंक ने शुरू की है? तो आपसे उत्तर होगा आईडीबीआई, यानी आईडीबीआई बैंक ने दोस्तों अमृत महोत्सव एफडी योजना शुरू की है। फिर उसको दोस्तों 33 नंबर सवाल बनेगा कि हाल ही में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहां पर आयोजित आयोजित किया गया? तो आपसे उत्तर होगा न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया, रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल बनेगा आप सभी के लिए बच्चों की हाल ही में एआई इंडिया फॉर 2.0 को किस आईआईटी ने शुरू किया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। फिर 35 नंबर सवाल बनेगा कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक कहां पर शुरू हुई? तो आपसे उत्तर हो जाएगा गांधीनगर में, ये गुजरात की राजधानी है। तो फटाफट आगे हम लोग सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बन सकता है आप सभी के लिए बच्चों? अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। फिर उसको दोस्तों 37 नंबर सवाल बनेगा
कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस यानी मून डे मनाया जाता है इंटरनेशनल। फिर 38 नंबर सवाल बनेगा कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों जगह किया जा रहा है। किसका? फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन। ठीक है, फिर उसको 39 नंबर सवाल बनेगा कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य को दोस्तों भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा किया गया? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर उसमें दोस्तों 40 नंबर सवाल बनेगा कि रूस के साइबर बैंक ने कहाँ पर प्रमुख आईटी यूनिट स्थापित किया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा बैंगलोर में दोस्तों। रूस ने दोस्तों साइबर बैंक रूस के साइबर बैंक ने दोस्तों अपना प्रमुख आईटी यूनिट स्थापित किया है, रखना आपसे। फिर 41 नंबर सवाल बनेगा कि हाल ही में अमेरिकी नौसेना की पहली महिला चीफ कौन बनी है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी के लिए। तो आप सभी को उत्तर यहाँ पर बन जाएगा लीजा फ्रेंच टी। याद रखना आप सभी को, लीजा फ्रेंच टी दोस्तों अमेरिका नौसेना की पहली महिला, याद रखना। तो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किस नाम से मध्य प्रदेश का 54वां राज्य जिला घोषित किया गया? मध्य प्रदेश का तो आपसे उत्तर होगा नागदा, याद रखना आप सभी। इसके बाद 43 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में कोरियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा सात्विक और चिराग ने दोस्त कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता है मेरे बच्चों। फटाफट आगे हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे उत्तर होगा लोकेश रॉय। ठीक है, लोकेश रॉय को दोस्तों नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल जो कि बन जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। तो दोस्तों तो बच्चों हम लोगों ने लगभग जो है हम लोग 45 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सो 45 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आपको इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में या फिर इसके अलावा कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और लगभग हम लोगों ने 45 क्वेश्चन ऐसे कवर कर लिए जो कि आपके जुलाई महीने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे आप कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जामिनेशन में ये वीडियोस आप सभी में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।